खर मास यानी कि मल मास में छुपा है पाप मुक्ति, दोष मुक्ति, शाप मुक्ति और धन प्राप्ति का राज। जय श्री महाकाल मित्रों, एस्ट्रोसन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पुनः निवेदन कि कृपया वीडियो पूरा देखें, पूरा सुने। हो सकता है कोई चीज़ आप चूक जाएं स्किप के चक्कर में, तो ऐसा ना करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सदैव दुखदायी होता है। तो आइए बिना समय गंवाए अपन बात करते हैं कि खर मास यानी कि मल मास में हमें क्या करना चाहिए। दिसंबर 2022 की 16 तारीख को खर मास यानी मल मास शुरू हो रहा है, जो 14 जनवरी तक चलेगा। इस माह में आप अपने पापों की मुक्ति के लिए, पितरों के तर्पण के लिए, उनके श्राद्ध के लिए और धन प्राप्ति के लिए, आशीर्वाद के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हमें करना यह है कि खर मास में हमें तिल और तेल का दान, गुड़ का दान, मुद्रा का दान अवश्य गरीबों को करना चाहिए। इससे हमारे पाप मुक्त होते हैं। शनि, राहु, केतु और अन्य ग्रहों के जो दोष हैं, जैसे मंगल और गुरु इत्यादि, सब का दोष से हमको मुक्ति मिलती है। इसी के साथ ही हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। खर मास में हम लोग क्या करें, क्या ना करें। खर मास में हम लोग तर्पण कर सकते हैं, पितरों की पूजा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। लेकिन नहीं कर सकते वो क्या, हम लोग नहीं कर सकते। कोई नया वाहन नहीं खरीद सकते, कोई नई वस्तु नहीं खरीद सकते, कोई नया काम नहीं कर सकते। जनेऊ, विवाह, मुंडन इत्यादि जो शुभ कार्य होते हैं वो इस खर मास में, मल मास में निषेध कहे गए हैं। इस माह में यदि आप गुरु, शुक्र, शनि और मंगलवार को सफाई कर्मचारी को तिल के 4 लड्डू और उसमें एक सिक्का डालकर, मुद्रा जैसे लड्डू, तिल के लड्डू हमारे घरों में बनते हैं, उनमें बीच में हमारे बुजुर्ग पुराने जमाने में सिक्के डाल दिया करते थे, पीतल के, तांबे के, उस जमाने में वही चलते थे। तो आज भी अगर संभव हो तो तांबे का जो सिक्का मिल जाए कोई पुराना, तो वो हमारे सूर्य को मजबूत करेगा, सूर्य की शक्ति को बढ़ाएगा, हमारे ओज को, हमारे ओरा को बढ़ाएगा। गुड़, तिल, तेल, ये सारी चीज़ें हमारे लिए शुभ है। तो ऐसा लड्डू बनाकर किसी गरीब व्यक्ति में बांटे, मंदिर में बांटे। विशेष करके सफाई कर्मचारी को 4 लड्डू आप लोग शुक्र, शनि और मंगलवार को विशेष रूप से दान करें। इस दान से आप अपने पूर्व जनित जो पाप हैं, आपके जो संचित पाप कर्म हैं, शाप है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी, आपके कष्टों का निवारण होगा, आपके जीवन में शुभता आएगी, धन संपदा बढ़ेगी उनके आशीर्वाद से। संपूर्ण खर मास में एक और आप विशेष कार्य आप कर सकते हैं, उससे आपको बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा, आपके जीवन की समस्याएं समाप्त होगी, धन संपदा, संपत्ति और मनोकामनाएं पूर्ण होगी। करना आपको सिर्फ इतना सा है कि खर मास में तिल के तेल का जिसको अपन कहते हैं कि तिल के तेल का दीपक शिव मंदिर में और पीपल के नीचे रोज शाम को 7 बजे के बाद मिट्टी के दिए में आड़ी बाट का जलाकर आए। बाती में जब भी आप बाती बनाएं रुई की, तो एक विशेष रूप से ध्यान रखें कि उसमें पहले कुमकुम से उस रुई को रंग दें, सिंदूर या कुमकुम से लाल रंग की बाती होनी चाहिए। और फिर उसमें वो सूख जाए तब उसमें दीपक में लगाकर तिल्ली का तेल भर दें। कुछ तिल, लौंग, काली मिर्च और इलायची रखकर आप किसी पीपल में या शिव मंदिर के सामने या शिव मंदिर के अंदर जलाकर आए। मल मास या खर मास में आप तिल के लड्डू या तिल के तेल के दान के साथ साथ आप एक और कार्य कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि इस माह में 3 से 4 बार अपनी श्रद्धा अनुसार, जब भी आपको समय मिले, आप दाल के बड़े और गेहूं के आटे के गुड़ के बने, जिसको गुलगुले कहते हैं हम लोग, एक कहावत तो सुनी होगी, गुड़ से बैर और गुलगुले से प्यार। तो गुलगुले बनाकर और दाल के बड़े, मूंग की दाल के बड़े बनाकर आप पहले स्वयं बाद में खाएं, लेकिन पहले किन किन के लिए नहीं खाना है उसका भोग वो सुन ले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपके जीवन के बहुत सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पितृ शांति हो जाएगी। आपको कुछ बड़े, 1 प्लेट बड़े निकाल के
अपने सारे घर के सदस्यों के ऊपर से मार कर या उनका हाथ लगाकर घर की छत पर रखें ताकि कोई उसको खा पाए। गुलगुले और दाल के बड़े, स्पेशली गुलगुले ज़्यादा सूटेबल रहेंगे, ज़्यादा सही रहेंगे, तो वो घर की छत पर रखें कौओं के लिए। इसी तरीके से गुलगुले और दाल के बड़े बनाकर एक भोग कुत्ते को जरूर खिलाएं। जहां भी कुत्ते बैठते हो वहां पे जाके एक प्लेट वहां पे रखें। एक प्लेट गुलगुले और दाल के बड़े बनाकर आप शमशान में एक प्लेट, कोई भी नजदीक में शमशान घाट हो वहां पे आप एक रख के आए। एक प्लेट आपको मंदिर में दान करनी है और एक प्लेट आपको जो नंदी होता है, नंदी महाराज, उनको आपको एक प्लेट कम से कम गुलगुले दाल के बड़े उनको खिलाने हैं। उसके बाद आप परिवार के सदस्य मिलकर इसको खाएंगे तो आपको पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा, दोषों से मुक्ति मिलेगी। शनि, मंगल, राहु, केतु, इन सब ग्रहों के जो दुष्प्रभाव है उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। एक और विशेष उपाय आप कर सकते हैं, वो करना ये है कि अगर आपकी जेब बेला हो, आपका सामर्थ्य हो जितना भी, तो आप तिल्ली के तेल का अखंड दीपक जलाने के लिए किसी भी मंदिर में तिल्ली का तेल दान कराएं। पंडित जी को कहें कि महाराज एक दीपक जलाएं, रुई भी वहां पे दान कराएं कि आप ये तिल्ली के तेल का दीपक अखंड जल पाए तो ठीक, वरना सुबह शाम जोत जितना लंबा चल सके उतना तेल आप बड़ा दीपक मिट्टी का खरीद के अपने हाथ से अपने घर से ले जाकर वहां पर रखाएं और पंडित जी को ये खिलाएं और उसके लिए उनको जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार है दक्षिणा दें। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आप देखेंगे कि ये मास पूरा होते होते आपके जीवन में कितने ज्यादा शुभ संदेश आते हैं। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। जय श्री महाकाल। धन्यवाद।